नाजिर कहाँ से हैं? हम पुणे से। पुणे से। पुणे से ही आए, महाराष्ट्र से ही आए हैं। देखिए पुणे में, महाराष्ट्र में जो भी इस समय पे विवाद चल रहा है मुगलों को लेकर, यानी कि औरंगजेब को लेकर जो विवाद चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से लगातार मांग उठ रही है कि ये जो कब्र है अब हटा देनी चाहिए और सरकार को कोई ना कोई प्रस्ताव लेकर आना चाहिए, जो लोग अब नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए जो अभी चल रहा है महाराष्ट्र में मुसलमानों के साथ, ये नहीं चलना चाहिए। हाँ, क्या नहीं चलना चाहिए? मतलब झगड़ा फसाद नहीं चलना चाहिए। चलना चाहिए तो भाईचारा चलना चाहिए, मोहब्बत चलना चाहिए। ये सब सिस्टम हटाओ, ये सब झगड़ा बेकार चीज़ है, झगड़ा बिगड़ा करना। हाँ, झगड़े की बात तो देखिए, पत्थरबाजी कैसे किस तरीके से हुई और पुलिस जो जांच कर रही है वो तमाम चीज़ें तो आपके सामने भी हैं और लोगों को डिटेन भी कर लिया गया है। पर आप इस पर क्या कहेंगे? क्या मुगलों की कब्र को हटा देना चाहिए? औरंगजेब की कब्र को लेकर जो विवाद चल रहा है, वो कबर के काई के लिए करने का? कबर को हटाओ, कब्र को हटा देना चाहिए। कबर के लगता है आपको कि जिस तरीके से मुगलों का राज रहा और लगातार ये सवाल उठते रहे हैं कि उन्होंने ही हमारे देश के लोगों को नुकसान पहुंचाया, कई बार मंदिर तोड़े गए 1000 से ज़्यादा, तो ऐसे लोगों की पहचान नहीं 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 रखना चाहिए ऐसा। क्या नाम है आपका? मेरा उज़ैफा। मुस्तफा जी, आप मुझे बताइए, आज जिस तरीके से महाराष्ट्र में विवाद चल रहा है औरंगजेब की कब्र को लेकर, कुछ लोग वोट बैंक की खातिर ये कहते हैं कि नहीं हटनी चाहिए, पर जो देश का असल मुसलमान है वो इस पर क्या कहें? उसकी जानकारी नहीं है मेरे को इतना जी। कहाँ से आए? हम भी उधर के पुणे के, महाराष्ट्र। जी, ये बताइए, जैसे कि आप मुगलों के बारे में कुछ जानते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि इनकी जो इनके बनाए द्वारा चीज़ें थी, इनकी कब्रें थी, इनके नाम, इनके द्वारा जो रोडों के नाम थे, क्या उन चीज़ों को बदल देना चाहिए? भारत को एक अपनी पहचान मिलनी चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं, जो है वो सही है। जो कब्र बनी हुई है वो सही है? हाँ जी, क्यों मानते हैं आपके वो सही है? कब्र है ना वो। पर वहाँ के लोग अब विरोध कर रहे हैं कि संभाजी नगर में क्यों ही और इस तरीके से चीज़ों को हटा देना चाहिए, क्यों ही मुगलों की पहचान हो? वो क्या, मेरे को इतना जानकारी नहीं है मैम। क्या नाम है सर आपका? मेरा फरीद अहमद है। फरीद जी, कहाँ से? हम धामपुर जिला बिजनौर यूपी। कहाँ से सर? धामपुर जिला बिजनौर यूपी से। प्रदेश से। सर, आपको इस बारे में जानकारी होगी शायद, जिस तरीके से अभी महाराष्ट्र में अभी पत्थरबाजी भी हुई है और कई संगठनों ने इस बात को लेकर मुद्दा भी उठाया है कि मुगल यानी कि औरंगजेब की जो कब्र है उसे हटा देना चाहिए और सरकार, और इसी के साथ डिप्टी जो सीएम है एकनाथ शिंदे, उन्होंने भी कहा कि ओसामा बिन लादेन को भी अमेरिका ने भी अपनी ज़मीन पर नहीं बसाया था, मतलब उसको भी मार के समुंदर में फेंक दिया था। तो अब भारत के मुसलमान इस पर क्या? भारत का मुसलमान ये कहता है ये गलत है, जो भी है, जो मुगल ने जो जैसा भी है वैसे ही रहने दें, कुछ ना हटाएं किसी चीज़ को भी। ये बिल्कुल गलत है। अगर हम किसी चीज़ को, मूर्ति को, किसी चीज़ को कहीं से हटाने लगे, खंडित करने लगे, ये बिल्कुल गलत है। हम भी कुछ नहीं कर रहे, वो लोग भी कुछ ना करें। नहीं सर, पर मुगलों को लेकर, मुगलों की कब्रों को हमें अपने देश में क्यों रखना है, जिन्होंने हमारे भारत देश को तो कुछ नहीं दिया? नहीं, मुगलों की वो आज से थोड़ी है, जब तक भारत आज़ाद हुआ उससे भी पहले हैं। जब मुगल कैसे 500 साल से उनकी हुकूमत रही है, सब कुछ उन्होंने दिया। जाम मस्जिद दिया उन्होंने, हाँ क्या नाम है इसका, ये दिया, लाल किला दिया है तुम्हारा, आगरा में ताजमहल दिया, कितनी चीज़ें दिया उन्होंने। ये सब पे सबको उखाड़ देना चाहिए, फिर तो ये सब फेंक देना चाहिए इसको भी। ये इनकी जो निशानी ये भी ख़त्म कर देनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि मुगलों की जो निशानियां हैं वो रखनी चाहिए? जी, और रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? क्यों ये चीज़ें फिर ताजमहल वगैरह इनको भी नहीं रखनी चाहिए ना, सब इनको भी उखाड़ के फेंक देनी चाहिए। ये चीज़ क्यों रख रहे हैं आप? जिससे आमदनी आपको पैसा इनकम है, ये रखना चाह रहे हैं, उनकी कब्रों को नहीं रखना चाह रहे हैं सब। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा कि ओसामा बिन लादेन को की कब्र को भी जमीन नहीं दी थी अमेरिका ने, तो फिर हम ऐसे लोगों को, आक्रांता और क्रूर लोगों की कब्रों को क्यों रखें? नहीं, ओसामा बिन लादेन से हमारे हिंदुस्तान का कोई मतलब नहीं है। वो अमेरिका जाने या ओसामा बिन जाने या वहाँ के लोग जाने, हम तो अपने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हैं, लोग कहते हैं कि हमारा इन मुगलों से भी क्या लेना? नहीं, ये तो हमारे हिंदुस्तान में आए ना, हमारे यहाँ तो रहे हैं, करा है उन्होंने, शासन करा है, तो हमारा तो ये मतलब है, उन लोगों का कोई मतलब नहीं है। शासन का मतलब सर ये भी कहा जाता है ना कि शासन तो एक राजा को मारकर उनकी सत्ता को हड़प लेना का मतलब था, और यहाँ पर आपने लाल किला या फिर कुतुब मीनार या फिर ताजमहल की बात की, तो वो तमाम चीज़ें भी तो भारत के लोगों के पैसे से ही बनवाई गई थी ना। जब लोगों को मारा गया, उनके घरों को लूटा गया, तो मुगल कोई अपने घर से तो पैसा नहीं लाए। नहीं, वो उनका अपना शासन था और अपना सब कुछ था, वो मदद भी करते थे, लोगों का सारा काम करते थे। वो ये काम नहीं करते थे जो उनका इतिहास बता रहे हैं ना कि उन्होंने पैसा लूटा, ये करा वो करा, ये बिल्कुल गलत कहा। ये काम नहीं है, उनका अपना शासन था जो उन्होंने। कह रहे सर क्या गलत काम क्या मुगलों ने नहीं बताइए? आप एक गलत काम बताइए। 1000 से ज़्यादा मंदिर तोड़े, कौन कह रहा है उसके? देख लीजिए, वहाँ किस जगह लिखा हुआ है? आप सर्च कीजिए। मंदिर मैडम नहीं टूटा है, और औरंगजेब का जिससे जिक्र चल रहा है, औरंगजेब से हक और अदल का फैसला करने वाला बादशाह ही नहीं गुजरा होगा। कितना जानते हैं आप औरंगजेब? काफ़ी जानते हैं हम। कब पैदा हुए थे? मैं इसका तो ख्याल नहीं है, लेकिन मैं अक्सर ये इतिहास की किताबें पढ़ता हूँ। ये बनारस में जो चल रहा है मसला बनारस का, इसका इनको किसी को इतिहास मालूम है जो ये रोल मचा रहा है? इसका बनारस का इतिहास जो है, बनारस
वाली मस्जिद को, जो मंदिर था वो भी तो उन्हीं के द्वारा तोड़ा गया था और औरंगजेब ने यही बात तो कही थी कि मंदिरों को तोड़ा नहीं जा सकता, उसी के बावजूद वहाँ मस्जिद। उन्होंने जो है मंदिर तोड़ा नहीं था, बल्कि वो जो ज़मीन है वो किसी पंडित की है और उसने अपने मोहब्बत में दान दी थी। जब उनकी कोई बेटी का, जब वहाँ का सिपह सलार था तो वहाँ पर मानते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े ही नहीं है। उसने मंदिर कहाँ तोड़े हैं। फिर ये 1000 से ज्यादा मंदिरों की बात कहाँ से निकल के आती है कि मंदिरों को तोड़ दिया? दस्ती का है इतिहास, कोई जो पुरानी किताबें हैं उनको पढ़ें सही करके। ये बताइए आपके औरंगजेब ने अच्छा काम क्या किया? औरंगजेब ने बुरा क्या किया, मैं तो ये कह रहा हूँ। अब जो जितने ये बेचारे बुजुर्गान दीन हैं तो इनकी कब्रों से तोड़ने का मकसद, अभी पहले ये चल रहा था कि मज़ार तोड़ो। भाई मज़ार क्यों तोड़ो, वजह क्या है तोड़ने की? मज़ार कहाँ तोड़े? अभी आपने पीछे कितना बवाल हुआ, कितने मज़ार तोड़े गए, इसका कारण क्या मज़ार तोड़ने का? क्यों तोड़ना है भाई? आप जो जैसे चीज़ है अपना बनने दो। कोई अगर गलत तरीके से की चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है तो उस पर आप एक्शन लें। अब ये अंदर मज़ार हैं तो कितने लोग आते हैं, कौन नहीं आता यहाँ यहाँ पर? पर सवाल लोगों का अब यही उठने लगा है कि लोगों को लगता है कि भारत की एक अपनी पहचान होनी चाहिए, ना कि मुगलों के नाम पे उनके द्वारा बनाए गए, यानी कि उनके द्वारा जो नाम रखे गए थे रोडों के वो होने चाहिए, या कि ना ही तो उनकी कब्र होनी चाहिए। क्यों आखिरकार उनकी कब्रों को जगह दी? ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपने कहा कि हिंदुस्तान का अपना नाम रहना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो इतिहास है आप इसको नहीं बदल सकते। कब्रें तोड़ के लाल किले को बदल देंगे आपके, किसने बनवाया था? ताजमहल को बदल देंगे, किसने बनवाया था? ये बनी तो भारत के लोगों के पैसे से ही थी बात, लेकिन बनवाई तो इन्हीं लोगों ने है ना। हाँ, तो इसे पहले इसे साफ कराया, कब्रें तो बाद में तोड़ी है। फिर ये सारी चीज़ कोई भी निशानी नहीं रहनी चाहिए। जनता से कर लेकर चीजें बनवाने में फर्क नहीं समझते? इसमें क्या फ़र्क है? कब्र तो छोटी सी जगह है। कब्र यहाँ लोगों का जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जिन्होंने याचिका से लेकर तमाम कह दिया है कि अब हम ये चीजें हटाएंगे। भाई मैडम, ये पानी का बताओ, ये मोगला तुगले पे मत जाओ। ये जो अभी काम हो रहा है तत्काल में इसके बारे में बताओ। ये टूट गया हुआ है, कहाँ है बीजेपी की सरकार? ये बताओ, ये आज 10 दिन से टूटा हुआ है, मर चुका है। ये 10 दिन से पानी बह रहा है, पाइपलाइन फटा हुआ है। बीजेपी को ये दिख नहीं रहा? ये देखो, ये 10 दिन से टूटा हुआ है। क्या? एक मिनट, चिल्लाओ मत। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। मोहम्मद आरिफ, ये बताओ, अब दिल्ली से सरकार परिवर्तन हो चुका है, अरविंद केजरीवाल पंजाब में है और आज वो लगा पंजाब में ना तो वो अच्छे को लेकर सवाल उठा रहे हैं, ना ही तो वो बुरे को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब वो पूरी तरीके से दिल्ली को भूल चुके हैं। इस बात को कैसे देख रही है दिल्ली को, जनता को, जिसने अभी बीजेपी को बनाया है, तो बीजेपी के लिए हम करेंगे ना। जो सत्ता में उसको देखेंगे या जो नहीं है सत्ता में उसे देखेंगे हम। तो वो विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। हाँ, कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। बीजेपी वाला कह रहा था जो इस बार मोदी सरकार, मोदी को मौका दो, सारे काम अच्छे होंगे, तो कहाँ हो गए सारे काम अच्छे? ये देखो 10 दिन से टूटे हुआ है। ये कई बार कंप्लेंट भी हुआ, कह रहा हो जाएगा, कोई आ ही नहीं रहा। इससे बढ़िया तो केजरीवाल था। कितने दिन हुए हैं कि अभी दिल्ली में बीजेपी की सरकार? ज़्यादा नहीं हुआ है, महीने हुए बस। तो महीने में क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जो हमारे एरिया में, जो हमारे मोहल्ले में जो चीज़ काम होना है वो वही नहीं हो रहा है, तो और क्या एक्सपेक्ट करेंगे उससे हम? कम भी नहीं हो रहा है। तो आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री कुछ अच्छा काम नहीं कर रही है। कहाँ कर रही है? ये पाइप 10 दिन से टूटा हुआ है, यहाँ पानी कितना बह रहा है। गरीबों को खाने का पाइप। क्या नाम है आपका? अब हटाइए मैम इससे। भैया जब बोल रहे हो तो माइक पे बोलो, नहीं तो वो बात सही है, बोला ना जो मुद्दे पे बोलने का था, बात किया ना। मैं आपसे पूछ रही हूँ, नाम बताइए अपना पहले। एमडी इरफान। ये बताइए एमडी इरफान, क्या दिक्कत है और क्या लग रहा है कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार सही काम कर रही है या नहीं कर रही है? और अरविंद केजरीवाल आज अपनी नई दिल्ली सीट से हार गए, उनकी पार्टी की एक ही विधायक लगातार सवाल उठा रही है, पर आज वो पंजाब में काफिला लेकर घूम रहे हैं, पर दिल्ली का जिक्र नहीं कर रहे हैं। दिल्ली का जिक्र इसलिए कि सत्ता में है ही नहीं, तो इसलिए जिक्र नहीं कर। बेदखल होकर इंसान भूल जाता है क्या? आपने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो सवाल उठाती थी, उनको तो मुद्दा मिल गया ये, उनको तो ये फोटो डाल के बोलना चाहिए कि वो काम नहीं हो रहा है, तो फिर ये कितना मीडिया पे ट्वीट किया गया, कोई सुनवाई नहीं बीजेपी रात में, कोई सुनाई नहीं। यार भैया, नहीं लग रहा कि जिम्मेदारी से भाग गए हैं? जिम्मेदारी से क्यों भागे? अगर ये सवाल उठाया जाएगा आपसे ज्यादा तो वो पार्टी उठाएगी, तो ज्यादा सरकार सुनेगी। देख लो, पाँव धुलने के काम आ रहे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ, कहाँ से हैं आप? यूपी से। अच्छा, यूपी से हैं। क्या लग रहा है फिर अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, सॉरी, महाराष्ट्र का मुद्दा सामने आ रहा है, औरंगजेब की कब्र को हटाने की बातें लगातार सामने आ रही हैं, सरकार ने प्रस्ताव नहीं पेश किया है, पर जनता इस पे क्या कहती है? तो मैडम ये बीजेपी के आने के बाद ही होता है। औरंगजेब और वो 100 साल 200 साल 300 साल पहले जो गुजर चुके हैं, वह क्या माननीय रखते हैं अब देश में? माने नहीं रखते तो कब्र हटा देनी चाहिए या नहीं? तो कब्र ऐसा तो जब मंदिर नहीं हट सकते, मस्जिद नहीं हट सकती, तो कब्र क्यों हटेंगे?
क्या किया ऐसा मुगलों ने, ऐसा आखिरकार आपको क्यों लगता है कि मुगलों की कब्रें यहाँ रही? मुगलों की वजह से करोड़ों रुपए का हिंदुस्तान को फायदा है, कई करोड़ का। लाल किले से, इंडिया इससे, ताजमहल से, कुतुब मीनार से, और भी जने कितनी वे हैं। ये सारी इमारतें मुगलों ने अपने पैसे से बनवाई थी या भारत के लोगों का ही कर से पैसा लिया गया था? मुगल अपने घर से पैसा लाए थे क्या? तो ऐसा तो कोई बीजेपी भी नहीं कर रही। बीजेपी क्या ये कर रही है? सरकार हो या मुगल हो, सरकार मुगलों की बात हो रही है ना, तो मुगल अपने घर से पैसा लाए थे कि वो यहाँ से लाए थे? तो ये तो जहाँ रहता वहाँ से ही कमाता आदमी, वहाँ से ही करता। आप क्यों कह रहे हैं कि उनकी वजह से गवर्नमेंट पैसा तो गवर्नमेंट तो अब भी है, आप क्यों नहीं बना पा रही कुछ ऐसा? अब भी बनाए ना गवर्नमेंट कुछ ऐसा। गवर्नमेंट बनाएगी ये सब चीजें? क्यों गवर्नमेंट नहीं बना सकती? उनके हाथ में सत्ता थी मुगलों के, तो मुगलों ने बनाई। अब ऐसा कुछ ये भी तो बना कर दिखाए। मुगलों के द्वारा सड़कों के नाम और उनकी कब्र को नहीं हटाया जाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? ये तो सिर्फ इनसे नाले साफ तक हो नहीं रहे। नालों में वो देखा, वहाँ जखीरा में जाकर देखो क्या हालत है। वो दिल्ली में नहीं है। कहाँ थी बीजेपी सरकार और आम आदमी सरकार? साल से गवर्नमेंट से सवाल नहीं पूछे, अब एक साल में, एक महीने में सरकार से कह रहे हो ये साफ करो, वो साफ करो। पहले कौन था? वो एमसीडी में कौन था? कौन? आम आदमी पार्टी है। 3 ये पहले कौन थी? 1 साल पहले, 1-1.5 साल पहले कौन थी? बीजेपी। नहीं भैया, 2-2.5 साल हो चुका। 2.5 साल नहीं हुए मैडम, क्या हो गया? 2.5 साल के होते हैं अभी एमसीडी। 22 में लास्ट में चुनाव हुए हैं, हाँ तो लास्ट में 23, 24, 2 ही साल हुए हैं। 3 साल। 3 साल नहीं हुए अभी। जब जिस टाइम वो थी बीजेपी सरकार, तो उस टाइम क्यों नहीं हुआ? ये जो जिस नाले की आप बात कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, दिल्ली की जनता से मैं दिल्ली के भी सवाल करूंगी, पर आप ये बताइए कि मुगलों से आखिरकार इतना प्यार क्यों है आपको? देखिए, ये सवाल उठता है कि हमारे देश को, अपने देश की जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनसे प्यार मोहब्बत करनी चाहिए, पर यहाँ मुगलों से क्या करना है? मुगलों का इसमें क्या वो है? मुगल तो खुद बीजेपी वाले उठा रहे हैं। मुगलों का नाम तो कोई है ही नहीं। कौन ले रहा है मुगलों का? तुमने देखा कहीं मस्जिद में? देखा कहीं मुगलों का नाम लेते हुए? आप कह रहे हैं कि मुगलों की कब्रों को नहीं हटाना। मुगलों की खबर है कहाँ? आप बताइए पहले आप बताइए कि औरंगाबाद के संभाजी नगर में कितनी खबरें हैं? वही तो, उसी को तो लेकर सवाल उठ रही है, जो कि आप अगर औरंगजेब की बात कर रहे हैं, आप जानते हैं उनके बारे में? औरंगजेब के बारे में सिर्फ पढ़ा है हमने, ऐसा कुछ क्या पढ़ा है? उस वक्त के हम थोड़ी हैं जो उस वक्त के जानेंगे। क्या पढ़ा है? ज्यादा अरे इसमें मैं क्या बता सकता हूँ? अब तो ये तो मुगलों बीजेपी वाले जो अभी ये सरकार में खा रहे हैं, आप कह रही हैं उनका हुकूमत का पैसा लग रहा है। औरंगजेब ने कभी भी जो है हुकूमत का पैसा नहीं खाया। औरंगजेब ने कभी हुकूमत का पैसा नहीं खाया मैडम। वो कुरान लिखते थे, टोपियाँ बुनते थे। ये इन्हें इतिहास में ये वाली बात नहीं आती। टोपी बुनकर कुरान लिख के उन्होंने जो कमाते थे उससे खाना खाते थे, ये इतिहास है। और जब इंतकाल हुआ था तो कोई ज़्यादा रकम नहीं थी, 6 या 7 रुपये थे उनके पास में। औरंगजेब के अभी किसी ने बताया नहीं होगा ये आपको। ये जो इतिहास मरे थे औरंगजेब, पता है आपको कैसे मरा था? अरे जो इतिहास कैसे मरा था औरंगजेब? मैन पॉइंट लिखे हुए हैं, वो क्या नाम है, मैं पढ़ता हूँ। और वो ऐतिहासिक जो किताबें हैं। 7 रुपए की आप बात कर रहे हैं, तो आप ये भी बताइए जिस समय पे औरंगजेब मरा था वो कौन सा साल था, कौन सा दिन था? इतना तो हमें वो ना है, खैर इतना वो। ये किसने बताया कि उनको इतने पैसे? लेकिन जो अच्छी बात है उसे नोट करके रखते हैं हम। जो अच्छी बात है, जो बेकार बात है उसको भी आपसे बताते हैं। लेकिन की अच्छी बात है आपने कहा। मैडम मेरी बात ये बताइए, जो आदमी कभी उसने 1 रुपया इसने का नहीं खाया कौम का, वो कुरान लिख के, टोपी लिख के जो है अपना गुजारा करते थे। ये है लिखा हुआ। कुरान औरंगजेब ने नहीं लिखी भी नहीं थी। अरे किताब मिसाल के तौर पे कोई मैं लिखने लगूँ कोई अच्छी राइटिंग में कुरान, जो चीज़ मुझे पसंद आएगी, साफ दिख रहा है मुझे कुछ है तो मैं खरीदूंगा उसको। ये था तो वली आदमी था, उसमें ये थोड़ा ही ना है। ये तो ज़बरदस्ती का वो है। ये किसी की कब्र है, हमें क्या मतलब पड़ लिया है? किसी मुसलमान को कहते हुए सुना के मंदिर तोड़ो, ये कब्र तोड़ो, ये तोड़ो, वो अपने काम से काम रखता है, फालतू बात में ना करता। ये तो अभी जब बीजेपी की सरकार है तभी ये नई सही बातें निकले हैं। ना मैं इस बात को नहीं कह रहा। ये जो मुद्दे उखाड़ते हैं भाई, जो जिनकी जिसकी जो निकाल दी आपने एनआरसी की कर दी, मुसलमानों की, जिनके मुसलमानों के वो होंगे, आप भी जानते हो। तो बाद में कवर करा एनआरसी का मुसलमानों से क्या? वो बाद में कवर करा था कि हम ललित को भी चाह रहे हैं ना भाई। पहले क्या बात चल रही थी, 100 साल पुराने वो दिखाएंगे कौन, हम सब आप सब मुसलमान हो। बाद में जब वो फैल गई ना बात, तो एनआरसी में ये देखा जाएगा कि तुम 100 साल पहले मुसलमान थे। आप मोदी एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है? हैं? एनआरसी का फुल फॉर्म नेशनल सिटीजनशिप एक्ट, नेशनल सिटीजनशिप एक्ट। एनआरसी का ये है। बताओ आप क्या है? मैं शाहीन बाग से। हैं? कहाँ से आए हो आप? शाहीन बाग। तो फिर एनआरसी का फुल फॉर्म, जल्दी वहीं पे तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था ना सीए के खिलाफ। ना बताओ वो क्या मांग रहे थे, कुछ प्रूफ तो मांग रहे थे हमसे। बताओ एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है, फिर आगे बताओ। अरे जर्नलिस्ट तुम हो, मैं हूँ, मैं हिस्ट्री का कोई टीचर थोड़ी हूँ। तुमने कहा
यहाँ एनआरसी लेकर आई है गवर्नमेंट, मुसलमानों से नफरत करती है इसीलिए एनआरसी लाई, तो एनआरसी का मतलब क्या है? अब से पहले तो हमने नहीं सुना था, 75 सालों में हमारे घर में बड़े हो गए, सुना था भाई हमने कहीं ये मस्जिद भी तोड़ दो तोड़ दो, बाबरी का ही हुआ। एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है भाई? सीए क्यों? आप हर जगह सुन रहे हो ना, ये भी तोड़ दो, यहाँ भी मेरा कुछ है, 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 कल को कहते ना यहाँ भी मेरा ही कुछ है। और मिस हो गया, पर ये तो समझ आ गई थी नेशनल सिटीजन एक्ट का आता मैंने एक्ट। तो तुम वो मुसलमानों के खिलाफ क्यों बता रहे हो? तुम तो बरगला रहे हो। बरगला रहा नहीं, बाद में उन्होंने कवर करा उस बात को, अमित शाह ने, कि वो नहीं, वो तो हम ललित का वगैरह वो सब चेक करेंगे। लाई सरकार हैं? एनआरसी लाई? लाई नहीं गई ना, प्रोटेस्ट की वजह से लाई क्या नहीं गई। ड्राफ्ट भी तैयार नहीं हुआ था उस समय पे, पता ही नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो आप, ना एनआरसी की फुल फॉर्म पता, ना सीए के बारे में पता, और कह रहे हो कि क्या नाम है आपका? मेरा कुछ नाम नहीं है, तुम मुझे काम करने दो। क्या नाम है आपका? मैं काम कर सवारी नहीं मिल रही, तुम चले जाओ, ऐसा हो गया तुम्हारा काम। क्या नाम? मेरा नाम पूछ, मेरा नाम नसरुद्दीन है, नसीरुद्दीन है। कहाँ से है? बिहार से हम। अच्छा बिहार से। जी हाँ, बोलिए। यार भाई दिखा दिया ना आप, दिखा तो दिया। क्या एक ही मुद्दे पे बार-बार पूछ रहे हो? उसे दिखाओ, मेरा जो टॉपिक है दिखाए। भाई दिखा तो दिया। जो काम कर रहे हो बात दिखाओ ना आप। हो तो गई तुमसे बात उस पे। दिखाओ ना, अब जो यहाँ दिखाने लोग का बात चीज़ है उसे करेंगे, दिखाओ आप। जो बात करेंगे लोग उससे बात करूंगी ना, मैंने तुमसे पूछ लिया, जो तुम्हारा मुद्दा था वो मैंने तुमसे पूछ लिया। अरे भाई तुम जाके वहाँ शिकायत करो ना कि क्यों आखिरकार तुम्हारे पास है। और भी लोग जो हैं वो उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका माता जी? क्या नाम है उसका? मेरा नाम हासिम अली है। कहाँ से हैं आप? जी मैं तो नोएडा से हूँ। नोएडा में रहते हैं, वहीं क्या है? नहीं, नोएडा से ही हैं जी। कैसा चल रहा है फिर उत्तर प्रदेश में? सब कुछ सही चल रहा है। अरे ये बताइए आप, जिस तरीके से देश में डिबेट छिड़ी हुई है, क्या उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट सही साफ काम कर रही है? लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ तो मुस्लिमों के खिलाफ है, ऐसा कुछ मानते हैं आप? अब पता नहीं, जहाँ होगा वहाँ होगा, पता नहीं, हमने तो कभी देखा नहीं। सारी चीजें बढ़िया कुशल हैं। नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा जहाँ। मतलब बढ़िया है नहीं? हाँ वो तो बढ़िया है, हाँ जो प्रायोरिटी और चीजें थी वो सही चल रही है उत्तर प्रदेश में? सही चल रही है।